3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने जो आगाज किया आंदोलन का, राजस्थान सरकार की नीतियों के खिलाफ, आरपीएससी की पेपर लीक जिन जिन भर्तियों के अंदर हुए, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा थी या कर्मचारी चयन आयोग का मामला था, जो जो पेपर लीक हुए उन जांच पर लीक लेवल फर्स्ट को रद्द करने के बाद आरपीएससी के चेयरमैन, तीनों चेयरमैन से कड़ाई से पूछताछ, सीबीआई से जांच और इसमें एसआई भर्ती को रद्द करके और पीटीआई भर्ती के अंदर भी फर्जी डॉक्यूमेंट जो हैं उन लोगों को बाहर निकाल के ये तमाम मांगों को लेकर 2 दिन से लगातार शहीद स्मारक पे बैठे हैं, धरना दे रहे। मैं सबको आपको धन्यवाद दूंगा, पूरी पार्टी की टीम को और तमाम उन नौजवानों को, यूनिवर्सिटी कॉलेज के मेरे छोटे भाइयों को जो लगातार इस धरने के अंदर यहाँ व्यक्तिगत उपस्थित देखे और सोशल मीडिया के माध्यम से पिछले 5 दिन से जिन्होंने मोदी तक की आवाज पहुंचा दी कि राजस्थान भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, राजस्थान के अंदर पेपर लीक की घटनाएं आम हो गई, राजस्थान बदनाम हो गया, गैंगवार की घटनाएं हो रही है, अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और इस राजस्थान को बचाने के लिए दिल्ली को हस्तक्षेप करना चाहिए। मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर बैठा हुआ गौरव श्रीवास्तव जो सबसे बड़ा भ्रष्ट जो लीकर और बजरी का अवैध कारोबार राजस्थान के अंदर चला रहा है, ऐसे व्यक्ति मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी के अंदर बैठे हैं। एक सुरेंद्र चौधरी हमारा एएसआई सब इंस्पेक्टर जो शहीद हो जाता है मुख्यमंत्री की जान बचाने के लिए, उसका परिवार दर की ठोकरें खा रहा है, उसके बेटे को नौकरी नहीं लगा रहे हैं। तो कैसे हालात राजस्थान के अंदर हो गए, राजस्थान की कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पे चली गई, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और इस मामले को अगर कोई ठीक कर सकता है, जब विपक्ष सो रहा है, कांग्रेस मिली हुई है, कांग्रेस के नेता इंतजार कर रहे हैं कि महेश जी को पकड़ लिया, अब शायद दूसरे को नहीं पकड़ेंगे, एक एक करके सारे पकड़े भी जाएंगे। कहावत है ना, 100 प्याज भी खाएंगे 100 जूते भी खाएंगे। एक बार प्याज खाया, एक बार जूता, फिर प्याज खाए, फिर जूता, 10 प्याज खाए, अब बोलो 10 जूते खा। तो 100 प्याज 100 जूते, कांग्रेस जेलों में भी जाएगी और खत्म भी होगी राजस्थान के अंदर, क्योंकि कांग्रेस को खत्म किए बिना इस राजस्थान के जवान का भला नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी तो वैसे ही खत्म है राजस्थान का, तो कोई किसानों की पसंद नहीं है। जब लोग कांग्रेस से नाराज हो जाते हैं तो कुछ तबका बीजेपी को वोट डाल देता है और बीजेपी का जो गठन हुआ था वो किसानों के खिलाफ हुआ था 1980 के अंदर। किसानों के खिलाफ जो प्रमुख जातियां थी, किसानों के खिलाफ जो प्रमुख नेता थे, जो किसान कौम को देखना नहीं चाहते थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। वो बीजेपी लगातार इतने सालों तक अगर किसान विरोधी रही है तो किसान थोड़ा समय लगेगा। एनडी अग्निवीर जब लगा कि आपके इस आंदोलन के अंदर ऐसा ही भर्ती का 3-4 साल से चल रहा है, इसमें मुझे लग रहा है कि बच्चों को वो हताशा निराशा हाथ लगी। आधे थानेदार फर्जी अंदर बैठे हुए हैं, 55 ट्रेनी पकड़े गए और अगर ये लोग थानों में ऐसे जो जाके लग गए तो क्या राजस्थान का हाल होगा। कोराम मच जाएगा, त्रैमाम हो जाएगा। इसलिए हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तमाम नौजवानों ने मिलकर हुंकार भरी, हम राजस्थान को ठीक कर देंगे, चाहे हमें सड़कों पर कितनी लड़ाई लड़नी पड़े। आप संख्या में मत जाओ, शादियों का सीजन है और अभी हम यहाँ नहीं चाहते। अभी रामगंज के अंदर जो जोरी बाजार में जो हालात बन रहे, हम चाह रहे हैं हमारे भाई सांप्रदायिक स्वार्थ यहाँ पे बना रहे। कुछ बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग चाहते हैं छोटा मोटा दंगा हो जाए, उनकी राजनीतिक रोटियां सीख जाए। हम इसको भी नहीं होने देंगे, लेकिन कल से हम इसको गति पकड़ाएंगे। आज रात से हम कार्यक्रम जारी करेंगे। इसी दिन इसी तरीके से हमारा आरएलपी का आंदोलन होगा, उसमें पदाधिकारियों के साथ साथ तमाम हमारी टीम काम करेगी। मैं राजस्थान के प्रत्येक नौजवान से अपील करता हूँ, ये लड़ाई आपकी है, क्योंकि आपके पास लड़ने वाला कोई भी नहीं है। हनुमान बेनीवाल आखिरी लड़ाई के रूप में राजस्थान के जवानों के हित, अधिकार और उनके सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। आप सब लोग इसमें मजबूती से आपको जुटना है। आज शाम से हम आने वाले 4-5 दिन का कैलेंडर जारी कर देंगे, सरकार की घुटने टिका देंगे भजनलाल सरकार के, और ऐसा ही भर्ती रद्द कराने के साथ साथ तमाम वो आरोपी जेल के अंदर होंगे, सलाखों के पीछे होंगे, जो इन भर्तियों में कहीं न कहीं लिप्त है। वो नेता तमाम जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को आरपीएस बनाया, जिन नेताओं ने अपने परिवार जनों को लगातार आरपीएस के अंदर भ्रष्टाचार करके अधिकारी बनाया, कर्मचारी बनाया, पेपर लीक की घटनाओं को अंजाम दिया, ऐसे तमाम अधिकारी, तमाम नेता, तमाम माफिया, चाहे ईडी की रेड हो रही है, कोई सीबीआई के राडार पे, इन सबको सलाखों के पीछे जलाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कटिबद्ध है। लोकसभा के अंदर भी अगर राजस्थान की आवाज बढ़ के कोई बोलता है तो आरएलपी का सांसद इस प्रदेश को बचाने के लिए हमेशा हर मुद्दे, हर वर्ग, हर जाति संप्रदाय के लिए मजबूती से आपकी आवाज को उठा रहा है
और उसे और मजबूती आपको देनी है, क्योंकि गर्मी बहुत है, शादियों का सीजन है, शादियां भी जरूरी है, गर्मी भी जरूरी है, आंदोलन भी जरूरी है और आंदोलन करने वाले भी जरूरी है। इसलिए एकमात्र जो भाई आपका बैठा है, दुगनी ताकत से हमें निकल के पड़ना है। जयपुर में इतनी बड़ी तादाद के अंदर है, अगर एक बार हल्ला करके भी निकल जाए तो अपना सरकार झुक जाए। लेकिन बच्चे पता नहीं क्यों डरे हुए, या तो मायूस हो गए, सुस्त हो गए, पता नहीं किस बात का बच्चों को डर लग रहा है, या आराम फ्री हो गए, भाई काम तो फोन पे हो रहे हैं, काम तो वैसे ही करा देंगे भाई साहब, कई छोरे फोन कर रहे हैं साहब धरने से घर कब आओगे, क्या काम है, फिर मिलेंगे आपसे। तो ये है जो धरने पे, धरने मारने में जोर आ रहा है। मैं देख रहा जब आ रहा था तो कितने लोग बैग लदे हुए जा रहे थे, 50 जो ये अपनी तरफ आ रहे हैं, वो अलग ही देखते हुए जा रहे थे। उनको नहीं पता कि तुम्हारी लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, आधा घंटा इनके साथ सम्मिलित हो जाओ। ये राजस्थान के अंदर लड़ाइयों का इतिहास भी नहीं रहा, संघर्षों का इतिहास नहीं रहा, यहाँ कोई जन क्रांति नहीं हुई, छात्रों के बड़े आंदोलन राजस्थान में नहीं हुए, युवाओं का आंदोलन नहीं हुए, कोई क्रांति की शुरुआत नहीं हुई। छोटी मोटी बातें जरूर हुई है जिन्हें बड़ा बता के पेश राजस्थान के बारे में किया जा रहा है। भाइयों, असली राजस्थान को हम देख रहे हैं और पिछले 20 साल से हम लड़ रहे हैं इस राजस्थान के अंदर, हर जिले में, इस राजधानी के अंदर। और कितने भोले हमारे लोग हैं जिनके बारे में कहना नहीं, जो आगे बढ़ गया पीछे वाले को भूल रहा है, जो पीछे बैठा है वो भावुक हो गए, इधर उधर भटक रहा है। और कांग्रेस बीजेपी के कार्यक्रमों के बाद चक्कर लगा रहे हैं, अपनी बेइज्जती करा रहे हैं, और जहां उनका सम्मान है वो आ नहीं रहे, और फिर लास्ट में ओवरेज होके और घर बैठ जाते बिना चुनाव लड़े। तो मैं आप सबको आह्वान करूंगा कि हमारा अगला कदम क्या होगा। आज रात को हम इस कार्यक्रम को भी जारी करेंगे और मजबूती के साथ इसको लड़ेंगे। हमारा अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। कुछ लोग हमेशा की भांति धरना स्थल पर रहेंगे और फिर कल सुबह 11 साढ़े 11 बजे मैं उपस्थित होऊंगा। उससे पहले हम आज ये कार्यक्रम तय करेंगे, कल परसों परले रोज हमारा कार्यक्रम किस किस तरीके से रहेगा। सचिवालय की ओर कूच का है, सीएम हाउस की ओर है, या कहीं और है, या कहीं और है, इसमें हमें आवश्यकता पड़ी। अगर ये मामला 2 तारीख तक नहीं चलता है तो हम 1 लाख जवानों की रैली भी इस भर्ती के लिए, अन्य भर्तियों के लिए जयपुर के अंदर करेंगे। 7 दिन का टाइम देके 1 लाख जवान इस भजनलाल सरकार की ईंट से ईंट बजा देगा। अग्निवीर को भी समाप्त कराएंगे और आवश्यकता पड़े तो अमित शाह मोदी की तरफ दिल्ली की ओर कूच करेंगे, जहां हमने पहले भी रास्ता रोक के सरकार को जगाया था। बहुत बहुत तमाम नौजवानों को, पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। आप इस पे नहीं जाएं कि कौन है, क्या है, कैसे है। ये भी मरा हुआ काल कह सकते हो इसको। ये कालखंड ऐसा चल रहा है जिसमें लोग भूलते जा रहे हैं। पहले भी याददाश्त कमजोर थी राजस्थान के लोगों, लेकिन कोविड के बाद थोड़ी थोड़ी याददाश्त और कमजोर होने लगी। सुबह क्या वैक्सीन का असर है, तो वैक्सीन का असर जैसे हम सड़कों पर संघर्ष करेंगे तो वैक्सीन का असर भी खत्म हो जाएगा और वापिस आपको अपनी ताकत याद आ जाएगी। आपकी ताकत याद दिलाने आपका भाई हनुमान बेनीवाल आपके आगे खड़ा, अगुवाई कर रहा, बीच में खड़ा है, साथ खड़ा है, सड़क पे, और सड़क से सदन तक आपके सम्मान की लड़ाई लड़ेगा और सर्वस्वाद के सम्मान की लड़ाई लड़ेगा। नौजवानों को न्याय दिलाएंगे और नौजवानों का भरोसा वापिस आरपीएससी, हमारे विश्वविद्यालय, हमारे कॉलेज, स्कूल, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग और यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी बनाए, इन सब पे आपका भरोसा वापिस कायम कैसे हो, इस दिशा के अंदर हम मिलकर प्रयास करेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। संघर्ष समिति और अन्य साथी रात्रिकालीन भी यहाँ बैठा है। धन्यवाद।